what I want to tell is, लिखो before doing any measurement, before doing any measurement, before doing any measurement, we need to calculate, we need to calculate the potential gradient. अब बच्चों हेडिंग डालो, measurement of EMF, measurement of EMF of a cell, measurement of EMF of a cell. बच्चों देखिएगा, इसका ईएमएफ मेजर करना है, जो कि कितना वैल्यू का है, ई, ये मेजर करना है, इसका मेजर करना है। रुको, सबसे पहला प्रिकॉशन जो रहता है वो ये, यहाँ पे क्या पोलैरिटी आ रही है, प्लस, तो इसकी भी बच्चों यहाँ पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस। उल्टा जोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा। इसका ईएमएफ मेजर करना है। अभी मैंने ये गैल्वेनोमीटर का ये जो मूवेबल पॉइंट है इसको भी कनेक्ट नहीं किया। पोटेंशियोमीटर में क्या फ्लो कर रहा होगा, करंट कितना कर रहा होगा, वो एक वैल्यू थी, याद है तुम्हें कौन सी, आई नॉट जो निकाली थी। प्लीज अब सुनना, हाँ सुनते जाना जो बोलूंगा। ये जो पॉइंट है यहां पे क्या लगा हुआ है, सेल। इसको मैं जैसे ही यहां जोड़ूंगा, जैसे ही यहां जोड़ा सर्किट, पोटेंशियोमीटर कहेगा अरे सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया। ऑब्वियसली जुड़ गया, आपने क्या जोड़ दिया, एक सेल। तो ये करंट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, चेंज, बदल जाएगा यार, बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। और ये करंट बदलेगा, कुछ करंट यहां से पास होने लगेगा और बचा हुआ करंट यहां आएगा और फिर ये कंबाइन होकर फिर यहां चला जाएगा। बट ये जो मेन करंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, सब बदल जाएगा। बदल गया, आई नॉट ही बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, सेल। अब टीचर्स बोलते हैं ऐसा, इसको मूव करेंगे, ऐसे मूव करके लाएंगे, एक जगह आएगा कि इसमें क्या फ्लो नहीं करेगा, करंट। टीचर्स ये बोल देते हैं करंट फ्लो नहीं करेगा, बस बात खत्म हो जाती है। अब मेरा तरीका समझना, क्यों करंट नहीं फ्लो करेगा, उसके पीछे रीजन समझो। बच्चों ये बताओ, सपोज ये 2 वोल्ट है, सपोज ये 2 वोल्ट है, सपोज 2 वोल्ट है, सपोज 2 वोल्ट है, और अभी मैंने जोड़ा नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि करंट फ्लो क्यों नहीं हुआ, सपोज ये 2 वोल्ट है और अभी जोड़ा नहीं है। इस वायर का यहां से लेकर यहां तक कहीं ना कहीं पैके 2 वोल्ट कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। अगर इसको मैं सीधा वहां जोड़ देता तो मैंने फिजिकली एक एक्स्ट्रा सेल जोड़ दिया, उतना वोल्टेज का जो वायर के पहले से ही प्रेजेंट था। तो जोड़ने पर इस मेन करंट में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा और यहां से भी करंट पास नहीं करेगा। इसलिए नहीं करता क्योंकि पहले मैं प्रूव कर चुका हूं। अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो पॉइंट कहां पर आने वाला है, इसलिए मैं यहां रखता हूं। अब आया ऐसा पॉइंट कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये 3 वोल्ट है और अभी जोड़ा नहीं है, और यहां से लेकर यहां तक भी 3 वोल्ट है। ये बेटा बोलो कौन सी पोलैरिटी है, प्लस। ये भी क्या, प्लस। ये 3 वोल्ट है। अगर मेरे को पता होता और मैं यहां जोड़ देता तो मैंने उस रेजिस्टेंस का जो 3 वोल्ट है उसमें उतना ही वोल्ट एक्स्ट्रा जोड़ा है विद सेम पोलैरिटी। सर्किट का जो मेन करंट है वो चेंज नहीं होगा और यहां से भी करंट पास नहीं होगा। पर क्योंकि मुझे वो पॉइंट पता ही नहीं है, तो व्हाट आई डू इज move and get a point where there is no flow of current. Teachers can never tell why there was no flow of current, but I proved it just before that कि एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर उतना वोल्टेज फिजिकली लगाओगे बैटरी के द्वारा जो पहले से था विद प्रॉपर पोलैरिटी, तो मेन करंट में चेंज नहीं आएगा और जो सेल जोड़ा है उसमें से करंट पास नहीं करेगा। और हमें, तुम्हें क्या लगता है, जब मैंने शुरू किया होगा पढ़ाना तो 3-4 साल तक तो मैं बस इतना ही बोलता था
कि करंट फ्लो नहीं होगा, पर मेरे मन में हमेशा ये तकलीफ रहती थी कि करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा। 3-4 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा इस थॉट से कि करंट फ्लो क्यों नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि करंट फ्लो क्यों नहीं होता, तो या तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, पर ये कोई हाइपोथेटिकल है, फिलोसफिकल चीज तो है नहीं, सर्किट है, सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, तो रीजन होना चाहिए कोई। तो फिर मैंने क्या किया, तरीका सोचा कि ऐसे करूंगा, तो मैंने ढूंढ लिया, एग्जाम्पल बना दिया, करंट फ्लो नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में जोड़ोगे तो सब बदल जाएगा, मेन करंट और यहां सब फ्लो करने लगेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा। सपोज करो वो लेंथ L1 है बच्चों। अब आगे देखना, यहां पर भी इसके बाद भी टीचर्स बहुत वेग समझाते हैं, L1 है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब फिर देखो क्या होता है, ये पार्ट रेजिस्टेंस और ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में, तो इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज क्या होगा, सेम। ठीक है, यहां क्या फ्लो नहीं कर रहा, करंट। तो यहां का वोल्टेज, टर्मिनल का वोल्टेज विल बी इक्वल टू द EMF, which will be equal to the voltage of this part, and the voltage of this part will be PG into L1. PG into L1, where PG is the potential which you have already calculated. जब करंट फ्लो नहीं होगा ना यहां से, तो ये करंट वही हो जाएगा जो पहले था, the potential gradient will remain, become same as it was initially. अभी जब जो यहां जोड़ देते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसी चीज कुछ नहीं है, क्योंकि हर जगह का करंट क्या हो चुका है, बदल चुका है। पर जब ऐसा पॉइंट आएगा जब बच्चों यहां से क्या फ्लो नहीं करेगा, करंट, तो यहाँ I नॉट हो जाएगा, यहाँ I नॉट रहेगा, यहाँ भी I नॉट रहेगा, एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी सेम व्हिच यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब क्या फ्लो नहीं कर रहा, करंट। यहाँ का वोल्टेज किसके बराबर, EMF के बराबर। ये पार्ट और ये पार्ट किस में लगे हुए हैं, पैरेलल। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालोगे, PG into L1। PG you have already calculated। तो अब क्या होगा बताओ, अगर इस जगह पर ये L1 is the balancing length, बस तुमने बहुत मेन हर्डल सीख लिया। मेजर हो गया, PG आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, और L1 वो लेंथ जहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये पार्ट और ये पार्ट किस में लगे हैं, जल्दी बोलो, पैरेलल में। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सेम। यहाँ क्या फ्लो नहीं कर रहा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी EMF, और तुम्हें PG पता है, वो वही हो गया जो पहले था। जब मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो प्रॉब्लम पता है क्या है, करंट बदल जाता है, PG बदल जाता है। PG मुझे पता है ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगा कैलकुलेट। और यहाँ का भी फिर यहाँ क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। और जो वोल्टेज बात अगर कभी मैं मेजर कर भी लेता हूँ, चलो ये वाला वोल्टेज मैंने कर भी लिया मेजर, कुछ करके कर लिया, तो इस वोल्टेज के बराबर जरूर होगा, पर वो EMF के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उस समय यहाँ क्या फ्लो कर रहा होगा, करंट। आया समझ में कि वो ऐसा क्यों होता है कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जब क्या फ्लो नहीं करता, करंट। क्योंकि लास्ट बार बोलता हूँ, सपोज ये 1 वोल्ट है, ये जोड़ा नहीं है, इस वायर में यहां से कहीं ना कहीं जाके 1 वोल्ट का ड्रॉप मिल गया, सीधा वहां जोड़ दोगे तो सर्किट में कहीं कोई हलचल भी नहीं होगी। जो करंट मेन था वही रहेगा, जो वायर का करंट था वही रहेगा, जो PG था वही रहेगा, और एक्स्ट्रा सेल जोड़ा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। पर क्योंकि वो पता नहीं होता, इसलिए हम स्लाइड करते करते जाते हैं और एक पॉइंट पे आ जाते हैं जिसमें हमें गैल्वेनोमीटर से मिलता है नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। आर यू क्लियर नाउ? डायग्राम बना लो।